बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के सांगलदीप नामक एक समृद्ध राज्य में राजा खडक सिंह राज करते थे। राजा खडक सिंह अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी रानी रूपवती साक्षात ममता की मूरत थीं। राजा और रानी के दो पुत्र थे। बड़े का नाम रूप और छोटे का नाम बसंत था। दोनों भाइयों में राम लक्ष्मण जैसा प्रेम था। रूप अपने छोटे भाई बसंत का बहुत ख्याल रखता था और बसंत भी अपने बड़े भाई की आज्ञा के बिना एक कदम नहीं बढ़ाता था। महल में हर तरफ खुशियां थीं, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जब राजकुमार अभी किशोर अवस्था में ही थे, रानी रूपवती अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। राजवैद्य की तमाम कोशिशों के बावजूद रानी को बचाया न जा सका। मरते समय रानी ने राजा से वचन लिया कि वे बच्चों का ख्याल रखेंगे। रानी की मृत्यु के बाद पूरा महल शोक के सागर में डूब गया। राजा खडक सिंह अपनी पत्नी के वियोग में उदास रहने लगे। मंत्रियों और दरबारियों ने राजा को समझाया कि राज्य के भविष्य और राजकुमारों के पालन पोषण के लिए उन्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। काफी समय तक मना करने के बाद अंततः राजा मान गए। राजा खडक सिंह का विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी चित्रलेखा से हुआ। चित्रलेखा अपार सुंदरी थी, लेकिन उसका हृदय कपट और ईर्ष्या से भरा हुआ था। नई रानी के महल में आते ही राजा का ध्यान राजकुमारों से हटने लगा। चित्रलेखा चाहती थी कि राजा का सारा प्रेम और राज्य का भविष्य केवल उस पर केंद्रित रहे। उसे रूप और बसंत आंखों में खटकने लगे। जैसे जैसे समय बीता, रूप एक अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली युवक बन गया। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। एक दिन जब राजा शिकार पर गए हुए थे, रानी चित्रलेखा ने रूप को अपने कक्ष में बुलाया। उसने रूप के सौंदर्य पर मोहित होकर कुदृष्टि डाली और उसे बहकाने का प्रयास किया। राजकुमार रूप, जो अपनी माता के संस्कारों में पला बढ़ा था, उसने रानी को माता समान बताकर उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वहां से चला गया। इस अपमान से चित्रलेखा प्रतिशोध की आग में जल उठी। उसने त्रिया चरित्र स्त्री हठ छल का सहारा लेने का निर्णय लिया। उसने अपने कपड़े फाड़ लिए, अपने बाल बिखेर लिए और अपनी ही खरोंचें लगाकर कक्ष में रोने का नाटक करने लगी। जब राजा खडक सिंह लौटे और उन्होंने रानी की यह दशा देखी, तो वे क्रोधित हो उठे। रानी ने झूठ बोलते हुए आरोप लगाया कि राजकुमार रूप ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। राजा, जो नई रानी के प्रेम में अंधे हो चुके थे, उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए, बिना पुत्र का पक्ष सुने एक कठोर निर्णय ले लिया। उन्होंने जल्लादों को आदेश दिया, रूप और बसंत को अभी जंगल में ले जाओ, उनकी हत्या कर दो और सबूत के तौर पर उनकी आंखें निकालकर लाओ। जल्लाद, जो पुराने वफादार सेवक थे और जिन्होंने राजकुमारों को बचपन से खेलते हुए देखा था, वे राजा के आदेश से सन्न रह गए। लेकिन राजाज्ञा का पालन करना उनकी मजबूरी थी। वे दोनों भाइयों को लेकर घने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर जल्लादों की तलवारें उठीं, लेकिन उनके हाथ कांप गए। रूप ने जल्लादों से कहा, काका, आप राजा की आज्ञा का पालन करें, हमें मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मेरे छोटे भाई बसंत को छोड़ दें। बसंत रोते हुए बोला, नहीं, भैया के बिना मैं जी नहीं सकता। जल्लादों का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, राजकुमारों, हमने आपका नमक खाया है, हम आपको नहीं मार सकते। आप इस राज्य से बहुत दूर चले जाइए और कभी वापस मत आना। राजा को सबूत देने के लिए जल्लादों ने जंगल में एक हिरण का शिकार किया और उसकी आंखें निकालकर राजा के पास ले गए। राजा ने समझा कि उसके पुत्र मारे गए, लेकिन इधर रूप और बसंत की असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। अध्याय 4। जंगल का कष्ट और क्रूर विछोह महलों में रहने वाले सुकुमार राजकुमार अब घने कंटीले जंगल में भटक रहे थे। न पैरों में जूते थे, न खाने को भोजन। रूप बसंत को ढांढस बंधाता रहा।
वे कंदमूल खाकर और झरनों का पानी पीकर दिन काटते रहे। एक दिन वे एक ऐसे वीरान जंगल में पहुंचे जहां दूर दूर तक पानी नहीं था। बसंत प्यास से तड़पने लगा। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। रूप ने बसंत को एक पेड़ की छांव में लिटाया और कहा, बसंत, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी तलाश कर लाता हूं। रूप पानी की खोज में मीलों दूर निकल गया। अंततः उसे एक जलाशय मिला। वह अपनी अंगोछी कपड़े में पानी भिगोकर भाई के लिए ले जाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहां एक घटना घटी। उस देश के राजा का निधन हो चुका था और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वहां की परंपरा थी कि शाही हथनी पट्टहथिनी अपनी सूंड में माला लेकर नगर में घूमेगी और जिसके गले में वह माला डाल देगी वही राजा बनेगा। संयोगवश रूप उसी नगर के पास पानी ले रहा था। शाही हथनी ने रूप को देखा, उसके तेज से प्रभावित हुई और उसके गले में माला डाल दी। दरबारियों ने रूप को घेर लिया और महाराज की जय के नारे लगाने लगे। रूप चिल्लाता रहा, मेरा भाई प्यासा है, मुझे जाने दो। लेकिन राज्य के नियम कठोर थे। उसे जबरन महल ले जाया गया और राजा बना दिया गया। इधर बसंत प्यास और भूख से तड़पता हुआ भाई का इंतजार करता रहा। जब रूप बहुत देर तक नहीं लौटा तो बसंत लड़खड़ाते कदमों से उसे खोजने निकला। भटकते भटकते वह एक दूसरे नगर में पहुंच गया। अध्याय 5 बसंत का संघर्ष। भाग्य की विडंबना देखिए। जिस नगर में बसंत पहुंचा वहां एक पुलिस कोतवाल की नजर उस पर पड़ी। बसंत के कपड़े फटे हुए थे और वह संदिग्ध लग रहा था। कोतवाल ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। कोतवाल की पत्नी निसंतान थी। जब उसने बसंत की मासूमियत देखी तो उसने कोतवाल से उसे छोड़ने की विनती की और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगी। बसंत वहां पुत्र तो बन गया, लेकिन उसके मन में भाई से बिछड़ने का गहरा घाव था। कुछ समय बाद एक व्यापारी सौदागर की नजर बसंत पर पड़ी। उसे लगा कि यह लड़का बहुत होनहार है। उसने कोतवाल को धन का लालच देकर बसंत को खरीद लिया और अपने साथ जहाज पर ले गया। बसंत अब एक सेवक की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था। व्यापारी उसे दूर देशों की यात्रा पर ले गया। अध्याय 6 वर्षों बाद 12 वर्ष बीत गए। रूप अब एक न्यायप्रिय राजा बन चुका था। उसने एक राजकुमारी से विवाह भी कर लिया था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी रहती थी। वह अक्सर गरीबों को भोजन कराता और यात्रियों के लिए सराय बनवाता, इस उम्मीद में कि शायद कभी उसका भाई बसंत उसे मिल जाए। उधर बसंत भी बड़ा हो गया था। वह व्यापारी के साथ व्यापार करते हुए संयोगवश उसी राज्य में पहुंचा जहां रूप राजा था। व्यापारी का जहाज बंदरगाह पर रुका। राजा रूप ने घोषणा करवा रखी थी कि उसके राज्य में आने वाले किसी भी परदेसी को राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया जाए। व्यापारी अपने साथ बसंत को भी लेकर महल गया। बसंत को महल की चकाचौंध याद आई, लेकिन वह चुप रहा। अध्याय 7 पुनर्मिलन दरबार सजा हुआ था। मनोरंजन के लिए एक नर्तकी या भाट गा रही थी। गीत के बोल बिछड़ने और दर्द के थे। ये सुनकर बसंत की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह अपने बचपन की एक घटना को याद करके बुदबुदाने लगा। राजा रूप, जो सिंहासन पर बैठा था, उसने बसंत को रोते हुए देखा। रूप को उस युवक में कुछ जाना पहचाना लगा। उसने व्यापारी को बुलाया और युवक के बारे में पूछा। व्यापारी ने झूठ बोला कि यह मेरा गुलाम है, लेकिन राजा रूप का मन नहीं माना। उसने बसंत को पास बुलाया और पूछा, हे युवक, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी मुखाकृति किसी राजकुल की लगती है। बसंत ने डरते डरते अपनी कहानी सुनाई। महाराज, मेरा एक बड़ा भाई था। सौतेली माँ के कारण हमें वनवास मिला। जंगल में प्यास बुझाने के लिए वह गया और फिर कभी नहीं लौटा। आज 12 वर्ष हो गए। इतना सुनना था कि राजा रूप सिंहासन से दौड़ पड़ा। उसने बसंत को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, बसंत, मैं ही तेरा अभागा भाई रूप हूँ। पूरा दरबार सन्न रह गया।
दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोए। जिसने भी यह दृश्य देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। अध्याय 8, न्याय और घर वापसी। रूप और बसंत के मिलन के बाद रूप ने अपनी सेना तैयार की। दोनों भाई अपने पिता के राज्य सांगल दीप की ओर बढ़े। जब राजा खड़क सिंह ने सुना कि पड़ोसी राज्य का राजा उन पर चढ़ाई कर रहा है, तो वे घबरा गए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना पुत्र रूप है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। राजा खड़क सिंह अब तक अपनी गलती पर पछता रहे थे। रानी चित्रलेखा का सौंदर्य अब ढल चुका था और राजा को उसकी असलियत का आभास हो चुका था। कई कहानियों में जल्लाद बाद में सच बता देते हैं। रूप और बसंत ने पिता के चरणों में सिर झुकाया। राजा खड़क सिंह ने अपने पुत्रों को छाती से लगा लिया। अंत, सौतेली मां चित्रलेखा का पाप सबके सामने आ गया। लोक कथाओं के अनुसार उसे उसके किए की सजा मिली। उसे देश निकाला दिया गया या कारावास। राजा खड़क सिंह ने अपना राजपाट रूप और बसंत को सौंप दिया। रूप ने अपने राज्य और पिता के राज्य को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य बनाया और बसंत ने उसका साथ दिया। दोनों भाइयों ने प्रजा की सेवा की और सुखपूर्वक राज्य किया। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। रूप और बसंत ने घोर कष्ट सहे, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। भ्रातृ प्रेम, भाइयों का प्रेम और विश्वास ही था जिसने उन्हें इतने वर्षों तक जीवित रखा और पुनः मिलाया। कर्मों का फल, रानी चित्रलेखा के बुरे कर्मों ने अंततः उसका विनाश किया। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।